हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि सीईटी बिल्कुल ही नज़दीक है। तो एक न्यू सीरीज़ जो है वो ये है कि हम आज से पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया जीके का आपका एक पार्ट है। उसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस, ये सब कुछ आएगा। तो सीईटी में जो है पॉलिटी, वो सेक्शन जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इसकी जो क्लास मिलेगी आपको रात को मिलेगी, और 8 बजे सुबह आपको जो है मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ करवा रही हूँ। उसमें अभी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री करवा रही हूँ, तो वो भी आप देखिए। और पॉलिटी का ये वाला सेक्शन भी देखिए। आपकी जो है इंडिया जीके बहुत अच्छे से जो है रेडी हो जाएगी। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सबसे पहले संविधान को समझने से पहले हमें कुछ अधिनियम देखने हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास देखना है कि किस तरह इसका विकास हुआ है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन जो पारित जो अधिनियम बने थे उनको देखना है। इसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे उनको देखना है। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में आया था। अब इसकी जो मेन बात है वो मैं आपको बताऊंगी, और इससे भी जो है आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? आपका 1773 में आया था। इसमें ऐसा खास क्या है? इसमें ये है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब जानेंगे कि अगर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई है तो इसके मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो एलिजा इम्पे जो है इनका नाम है। सेकंड, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब बना दिया गया था। पहले जो था वो गवर्नर था। बंगाल का जो गवर्नर था इस एक्ट के अधीन होकर अब वो गवर्नर जनरल बन गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और किसने बनाया था ये नहीं, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। नाम ध्यान रखेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आया था आपका 1784 में, यानी कि 1784 में आपका ये एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें खास क्या है? नियंत्रण परिषद की इसमें स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आया था आपका चार्टर एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका आया था 1813 में चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या खास बात है जो आपको याद रखनी है? वो ये है कि शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च का उपबंध किया गया, यानी शिक्षा पर 1 लाख रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। और जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है, एकाधिकार है ना, उसको समाप्त किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाय और चीन को छोड़कर, मतलब चाय पर भी वो अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं, और चीन पर भी, लेकिन बाकी सबको, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब पे इनका एक अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें क्या है? बंगाल का अब जो गवर्नर जनरल बन गया था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो था रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 तक आते आते, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का। तो प्रथम आपका गवर्नर जनरल इस समय कौन था 1833 में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस एक्ट के द्वारा थे? 1833।
और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। इसमें तो दो जगह को छोड़कर, मतलब चाय और चीन जो है, चाय जो आप पीते हैं और चीन जो देश को छोड़कर बाकी सब पे ख़त्म हुआ था ना, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, 1833 में आके। और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, अब उसमें क्या हो गया है कि चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। जो इसमें कानूनी सदस्य बना था वो बना था लॉर्ड मेकाले। कौन बना था? लॉर्ड मेकाले। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है? विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। जो भी हम ये जो काम वगैरह करते हैं उसके लिए सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। विधि निर्माण जो भी हम कार्य करते हैं ना संसद में, उसके लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अगर आपने सिविल सेवक बनना है, लाइक आईएएस आईपीएस बनना है, तो उसके लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये कौन से एक्ट में है? 1853। ये आपके क्वेश्चन हैं और ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा हुआ। तो देखिए, एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ेंगे। ब्रिटिश क्राउन के शासन अधीन जो पारित अधिनियम थे वो कौन से थे? देखिए, सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम, जो कि आया था 1858 में। 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें क्या है? जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का अब वायसराय पदनाम दिया गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया है? अब भारत का वायसराय। अब भारत के जो राज्य सचिव जो है, इस पद का सृजन किया गया। पहले सचिव नहीं होते थे, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद अब सचिव जो है हमें दिखेगा। और भारत का जो शासन था, अब पहले कंपनी के अधीन था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे छीन लिया गया और सीधा आपके ब्रिटिश शासन के अधीन में किया गया। अब ये किस अधिनियम के तहत हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भारत परिषद अधिनियम। ये कब आया है? देखिए, यहाँ है शासन। शासन की बात हो रही थी ना, देख रहे हो आप, तो शासन की बात हुई है ना। यहाँ बात हो रही है परिषद की। अब ये कब आया है? 1861 में। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जो यहाँ पर वायसराय जो बनाया गया था गवर्नर जनरल को, अब अध्यादेश दे सकता है वो, उसको ये शक्ति दे दी गई है परिषद में 1861 में। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई है। ये कब हुई है? भारत परिषद अधिनियम। ये भी भारत परिषद अधिनियम है और ये भी है, लेकिन ये 1861 का है और ये 1892 का है। अब इसमें क्या है? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी ना, तो उसमें आपको बजट भी, अगर आपके सामने बजट आता है तो उसके ऊपर आपने बहस भी कर सकते हो और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत परिषद अधिनियम। अब ये भी परिषद है। अब ये हो गया 1909 का। अब इसमें क्या है ऐसा खास है? 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसमें आया और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान दिया गया। पृथक निर्वाचन मतलब आप अलग अलग वोटिंग करवाओगे और मुस्लिमों के लिए जो है अलग से जो है इस चीज़ का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत हुआ? ये हुआ 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम। ये आया है 1919 में। इसमें खास क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। जिस तरह इसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, तो 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। केंद्र में अब द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ अब हो गया। प्रांतों में जो है अब द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी है। विश्व को अब इन्होंने क्या किया है? दो भागों में, आरक्षित में, रिजर्व कैटेगरी में, और हस्तांतरित में इसको बांटा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ।
प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत और विषय को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरितों में बांटा गया। ये सब आपको 1919 में। अब बात करेंगे हम 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केंद्र में अब संघात्मक सरकार की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई। प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में, अब वो समाप्त हो गई है 1935 में। क्वेश्चन कि जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो खत्म कब हुई है? वो हुई है 1935 में। अब केंद्र में जो है द्वैध शासन की शुरुआत हो गई है 1935 के अतिरिक्त। केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की अब इसमें स्थापना हो गई और जो बर्मा है उसको भारत से क्या कर दिया गया? अलग किया गया और सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांतों का अब जो है निर्माण हो गया। 1935 के तहत अब सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है अधिनियम पारित हुए। अब अधिनियम आए हैं, अब आप देख सकते हो कि हर अधिनियम में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अब इन चेंजेस को देखते ही जो है अब जो है हमारा संविधान सभा बनेगी, सदस्य होंगे, इन्हीं चेंजेस को देख के ही क्रम आगे बढ़ता है। चलिए भारतीय संविधान सभा को पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं आपके। कैबिनेट मिशन योजना 1946, आप सबको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में आई थी। उसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है इस भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? इसमें सदस्य थे 389, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश भारत से थे 296, 296। देशी रियासत से थे 93 और महिला इसमें थी 15। कितनी थी? 15 थी, 4 इसमें छोड़ के चली गई थी, लेकिन लास्ट में रह गई थी 11। ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 389 थी और उसमें से महिला सदस्य थी 15। लेकिन लास्ट तक आते आते जब भारत का विभाजन हो गया था और जब सबके साइन हो गए थे तो 11 महिलाएं रह गई थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी? प्रथम बैठक जो इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की। पदाधिकारी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये वरिष्ठ थे, थोड़े बुजुर्ग थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे कब बने? ये बने राजेंद्र प्रसाद बने, कुछ मतलब 2 दिन बाद ही बन गए थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। कब थे? HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सलाहकार थे हमारे BN राव। और उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। नाम ध्यान रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, आप सबको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसमें पारित किया गया। अगर हम भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक का नाम मतलब पता करें कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को जो है आपकी अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन है और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। सब पहले जो अब मैं आपको बताऊंगी समितियां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। फिर से बता रही हूँ, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। नियम समिति जो नियम बनाता था, प्रक्रिया करता था और उसका संचालन भी करता था, क्योंकि ये आपको पता है कि अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, आपके नियम भी बनाता है, आपकी प्रक्रिया भी करता है और आपका संचालन भी करता है संविधान सभा का। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बात करेंगे हम प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी जितनी भी समिति है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए अपने हक के लिए बोलना,
तो ये कौन बोले थे, आप इस तरह याद कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे मौलिक अधिकारों की बातें करते थे, प्रांत को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, और अल्पसंख्यकों की, उसमें रहने वाले अल्पसंख्यकों की भी वो जो थी, मतलब उनके दिल में प्यार था। तो इस तरह आप याद कर सकते हो, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक संबंधी जो भी समिति थी, ये जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ये जो थे प्रारूप समिति इन्होंने बनाई थी, इनकी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनी थी। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनी थी और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था और 26 नवंबर अगले साल उसको लागू किया गया। इसको बनने में कितना टाइम लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। इसमें आपके 22 भाग हैं, 8 इसकी अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद कितने हैं, 395। कितने अनुच्छेद हैं, 395 इसके अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 22 इसके भाग हैं। वर्तमान अगर आज के हम प्रेजेंट की बात करें तो अब ये 22 से हो गए हैं 25, 8 से हो गए हैं 12, और 395 अनुच्छेद की जगह अब हो गए हैं 465। ठीक है, अब 25 आपके भाग हैं, 12 आपके जो है अनुसूचियां हैं, और 465 आपके अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि संविधान के स्रोत कैसे, मतलब कि हमारा संविधान बना। अब संविधान रातों रात तो नहीं बना, बनने में से टाइम लगा है, और जो अलग अलग देश थे उनसे इन्होंने सीख ली। इसको प्रॉपर डिट्टो नहीं करा, मतलब कॉपी ऐसे डिट्टो नहीं करा है, सीख ली और उसमें कुछ करेक्शन करके अपने भारतीय संविधान में ऐड किया है। ठीक है, तो जो जो इनको चीज़ें अच्छी लगी अलग अलग देशों से तो उन्होंने ली। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से इनको क्या अच्छा लगा, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, यहाँ से इन्होंने सीख ली, और विधि का शासन, ये कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से, यहाँ से क्या लिया है इन्होंने, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम और जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कनाडा की बात करें तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो है जो राज्यपाल है, जैसे हरियाणा के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय, तो केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कनाडा से हमने सीख ली है उस चीज़ की। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र जो है ये पास रहे, जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहे, तो ये चीज़ हमने उनसे सीखी है। आयरलैंड की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व और जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है ये सीखी है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में जो सदस्य जिनको मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति करता है, तो ये आयरलैंड से सीखा। जर्मनी से सीखा भाई आपातकाल, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया। जापान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी आपका विधि विधान है उसके अनुसार ही जो है अपनी प्रक्रिया को जारी रखी है, तो ये जापान से देखा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना में खास क्या है, भारत होगा एक संपूर्ण जो आपका प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक के गणराज्य, भारत ऐसा होना चाहिए और वो है। न्याय आपका सामाजिक है, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक हो, स्वतंत्रता विचारों में हो, अभिव्यक्ति में हो, विश्वास में हो, धर्म में स्वतंत्रता हो और उपासना की, समता समानता किसमें हो, प्रतिष्ठा में हो और अवसर में हो। 42वें संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम आया था 1976 में, जो जोड़े गए कुछ शब्द थे, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से 3 शब्द जो थे जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
केशवानंद भारतीवाद जो आपका आया था 1973 में, उच्चतम न्यायालय में आपको उद्देशिका का जो है संविधान का भाग माना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि उद्देशिका को संविधान का भाग कब माना गया है? 1973 में केशवानंद जो आपका भारतीवाद हुआ था उसके तहत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। और के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री माना है। ठीक है, राजनीतिक जन्मपत्री जो है किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने जो आपका प्रस्तावना है इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको पूरी पॉलिटी जो है मैं इसी तरह करवाऊंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको डायग्राम के थ्रू और चार्ट के थ्रू जैसे होगा कि आपको सारा का सारा करवाया जाएगा। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और अगर कंटिन्यू रखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक सभी ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है। और सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।